फ्रॉड। अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो तो आपको ये एटीएम लूट सकता है। जालसाजों ने एटीएम से फ्रॉड करने का, मदद के बहाने का नया तरीका निकाला है। हम एटीएम में मौजूद हूं, आपको वो तरीका बताएं किस तरीके से जो जालसाज है वो नए नए तरीके फ्रॉड करने के अपनाते हैं। उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये एसबीआई का एटीएम है। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि जालसाज किस तरीके से फ्रॉड करते हैं। ये हमारे पास एटीएम है, हम इसके अंदर एटीएम डालते हैं, उसके बाद एटीएम फंस जाता है। उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं होती है। फिर जो कुछ लोग होते हैं वो मदद करने के लिए एटीएम के बाहर खड़े रहते हैं। फिर इसी प्रकार का आप देख रहे हो ना, जो एसबीआई द्वारा एक पोस्टर लगा हुआ है, इसी प्रकार का इमरजेंसी नंबर है, वो उन जालसाजों द्वारा लगाया जाता है। उन जालसाज वो कहते हैं कि आप इस नंबर से कॉल करो तो आपको मदद मिल सकती है, आपका कार्ड है वो निकाला जा सकता है। तो जो पीड़ित होता है, जिसे नॉलेज नहीं होती है, वो उस नंबर से कॉल करता है, फिर उससे तमाम चीज़ों की जो डिटेल होती है वो ली जाती है। लेकिन आपको ये बात बता दें, जिस नंबर से आप कॉल करते हो वो भी जालसाज का ही जानकार होता है, वो भी उस पूरे फ्रॉड में शामिल होता है। उसके बाद जो एटीएम पर मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर, वो मैसेज आप जानकारी उनको देते हो, तो उसके बाद जो आपके अकाउंट से जालसाज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की ठगी कर लेते हैं। सोचिए कि आखिर किस तरीके से फ्रॉड लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। मामला एक दिल्ली से भी जुड़ा हुआ था, जहां पर एक महिला के अकाउंट से इसी प्रकार से ठगी की गई है। सोचिए कि एटीएम किस तरीके से लोगों को चूना लगाता हुआ नजर आ रहा है, जो जालसाज हैं वो। हालांकि एटीएम के बाहर तमाम जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं, उसमें कुछ जालसाज भी होते हैं, उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका एक गलती, क्योंकि जब अक्सर लोग एटीएम के पास जाते हैं तो कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम की वजह से एटीएम कार्ड होता है ना, वो उस मशीन में रह जाता है, या अन्य तमाम समस्याएं सामने आती है। उस समस्याओं को दूर करने के लोग वहां पर मौजूद होते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं, लेकिन वो जालसाज भी हो सकते हैं। अगर आप एटीएम पर जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, उससे मदद ना लें, नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। सावधान रहने की जरूरत है। हम भी आपसे अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास एटीएम है, पैसा निकालने जा रहे हो, किसी भी व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से मदद ना लें, और अपने एटीएम का जो पिन होता है ना, उसको बार बार बदलते रहें, जिससे कि आपका अकाउंट है वो सावधान रहे, किसी भी प्रकार की आपके साथ धोखाधड़ी ना हो सके। क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो दिल्ली एनसीआर ही नहीं, तमाम ऐसे क्षेत्रों में सामने आ रहे हैं जिसमें कि एटीएम के पास ज़्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। जो जालसाज हैं वो अपना नंबर ही एटीएम के पास लिख देते हैं, अपने दोस्त या जो जालसाजी में शामिल होते हैं उसी नंबर से कॉल करने के लिए आपको बोलते हैं। फिर आपके अकाउंट पर जो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है, या जो IFSC कोड की डिटेल मांगी जाती है, या अन्य चीज़ें, उसके बाद वो आप उस डिटेल को दे देते हो, फिर आपके अकाउंट से पैसा अचानक ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर आप सोचते हो आखिर पैसे कहाँ से कट गया, पैसा कहाँ चला गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। इंडिया न्यूज़ आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास एटीएम है तो उसे कहीं ना कहीं सावधानी से यूज करें। रजत कुमार, इंडिया न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।